अभी भी जश्न नंबर 6 सोटाला कूपन संख्या 2037 आसमानी और सफेद कलर के जैसे नजर आएंगे जम्बा 11 कूपन संख्या 2035। घड़ी में कड़ी निगाहें और इसी के साथ पहली सीटी की आवाज। जैसे कहा भी जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और देखना होगा जम्बा यानी कूपन संख्या 2035 जश्न नंबर 9 बापी बोल को बढ़ा दिया है आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बार 14 क्या देख पास करेंगे डिफेंडर लाइन के लिए। डिफेंडर के लिए देख पास किया गया। आज लाखम सोरेन को सबक्यूट में रखा गया है। अधिकांश मिडफील्डर का काम करते हैं। जश्न नंबर 6 पनागवा थोड़ा सा तालमेल के साथ है 11 और पहले की 6 नंबर की अच्छी कॉम्बिनेशन और ये खाता हो सकता था जरूर है। डिफेंडर के द्वारा थोड़ी सी भूल चूक हुई थी जरूर है। देखा जाए डिफेंडर काफी नाजवान गोलकीपर है। मौका बन जाएगा। जश्न नंबर 9 बापी हेम्ब्रम एक तेज तरार वाले खिलाड़ी उछाल के साथ को क्रॉस डाला है जामों के जरिए पेनल्टी जोन के करीब से ये पहला अटैकिंग करने की पूरी फिराक में अभी भी टीम ऊपर संख्या 2035 जमदालर है। पास हुई है खूबसूरत तरीके से गोल को पैरों तक पहुंचाना चाहते जरूर है लेकिन गोलकीपर और सुंदर लाल जी इस मैच में जरूर गोल आएगी जहां तक मेरा मानना है। इस तरह से देखे जा रहे हैं तो हमें दोनों टीम और अगला जो खेले गए दोनों टीम अच्छे बहुत तजुर्बे की काबिल में खेलने और सभी को अच्छा मनोरंजन मिली। और इसके से अभी वो वर्तमान देख रहे हैं जो ये खेल जो अच्छे और दोनों स्तर के खिलाड़ी हैं जो झारखंड और उड़ीसा के बीच में टक्कर लगी है। लगता है ये टक्कर बहुत ही रोमांचक और प्रयास के साथ खेले जाएंगे और हमारे ये अनुभव है कि दोनों किसी को कमजोरी नहीं समझेंगे और उड़ीसा का जो नाम लेने का प्रयास करेंगे। दोनों टीम के बीच में ये संघर्ष जारी रहेगी और संघर्ष जारी है। आज के साथ अभी खेल देखते हुए हमारे जो प्रसारित हो ही रहा है और अगला सुनिए प्रसारित और बिल्कुल यहाँ पर वर्तमान के मैच में एक खिलाड़ी पहला बुकिंग यानी पहला येलो कार्ड दिया गया है। मोटे क्लास सोरेन को पुलिस टेकल कर रहे थे। ठीक है देखना होगा इस बार मोटे क्लास सोरेन जश्न नंबर 7 जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे बापी छोटा सा प्लेसमेंट जश्न नंबर 14 देखना होगा निंजा या निंजा खाप छोटा सा पास खेला है बापी हेम्ब्रम के लिए गए कमाल की स्ट्राइकर जब सब मौका मिलती है तब तक गोल दागने वाले खिलाड़ी इस बार अपने दम के साथ सोटाला है मौका बन जाएगा लेकिन अच्छी क्लियरेंस अभी भी जश्न नंबर 6 सोटाला हैंडबॉल की संकेत और यहाँ पर जी हाँ लंबी हुसली की आवाज और आनंद पूर्ति जी जानते हैं अगर आप गलती करेंगे तो आपको गलती का मुआवजा भुगतना पड़ सकता है। और जी हाँ यहाँ पर फ्री पेनल्टी का संकेत दे चुके हैं सेंटर रेफरी छोटे कद के खिलाड़ी जहां तक उन्हें जिस कॉन्फिडेंस के साथ भेजा गया है और ये कॉन्फिडेंस उनके लिए अच्छी बात हो सकती है। हर मैदान में बातें करते हैं कि पेनल्टी स्पेशलिस्ट होना ये काफी जरूरी हो जाता है। देखना होगा बड़ा रोजू यानी कूपन संख्या 2034 के गोलकीपर किस प्रकार से गोल को रोकते हैं ये देखना होगा। सभी की निगाहें टाइप ब्रेक की ओर है। क्या 16 नंबर मोनू भाग पाएंगे अपनी टीम के लिए पहला गोल और ये अच्छा चकमा गोलकीपर भागे दूसरी ओर अपनी टीम के लिए पहला सफलता प्राप्त करते हुए टीम है कूपन संख्या 2035 यानी जमदा। रही बात सुंदर लाल जी बॉल को क्लियरेंस करने के दरमियान रूजू के खिलाड़ियों के हाथों में जाकर कराई है गेंद और पेनल्टी जोन के क्षेत्र में अगर आप इस प्रकार की थोड़ी सी गड़बड़ी कर जाते हैं तो आपके लिए खतरा मोल बन सकता है। ये
जो होती है कुछ हमारे खिलाड़ी संबोधन और होती है दोनों के बीच में कुछ हो सकी जो कूपन संख्या 2024 के द्वारा और ये कहा जाए तो ये पलवर की बात बनी और कहा कोई ना ये संभव नहीं हो पाया। उसकी तरह से मैं यह कहूँ कि जितना भी हो प्रयास, लेकिन हो सकती है गलती इस माध्यम से जो मिली, जो संघर्ष बना, फिर भी प्रयास जबरदस्त करना पंच करते हुए इनको निकालने में कामयाब रहे। गोपाल संख्या जो खिलाड़ी को जो अपने पास और जबरदस्त नुकसान को उठाने में खतरनाक गेंद आगे गए, लेकिन सफलता मिली गोपाल संख्या पैसे खिलाड़ी को जो पांच करते हुए निकाल ले गया। कोई नुकसान नहीं, अच्छा लोग के पास गए, कोई सफलता मिलने बाद नहीं उसके अंदर पर बने रखा, लेकिन अच्छा प्रयास बनाए रखा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पब्लिक थे और उसके ऊपर 25 के लिए कुछ नुकसान को टालने में कामयाब रहे और इसके साथ ही आगे फिर लंबे शक्ति तरह में आगे बढ़ाई गई है। फिर इसके साथ देखना होगा दो चर्चित स्ट्राइकर को आज शामिल किया गया है। कूपन संख्या 2035 निक्कू सोरेन को मौका जरूर मिला था। नौजवान खिलाड़ी है उड़ीसा क्षेत्र से। अगर बात करें जोशी नंबर 16 मोनू हासदा जिनके साथ पहला गोल आई है इस बार है पापी जोशी नंबर 9 और यहाँ पर तनिजा के लिए बॉल निकाला है खान। यहाँ पर जर्सी नंबर 14 काफी अंदर जा चुके हैं पेनाल्टी के, लेकिन इस बार कूपन संख्या 2034 अच्छा थ्रो पास खेला है राइट विंग के लिए, लेकिन उससे पहले 12 नंबर के प्रसाद पर खिलाड़ी टोन टुट्टू 14 नंबर के लिए इस बार चेंजिंग पास खेले हैं, लेकिन मिस पास विपक्षी टीम को मिल जाएगा फायदा। फिर से बार बड़ा रुजू जर्सी नंबर 7 तेजी के साथ दोनों खिलाड़ी को बीट करने के बाद अभी भी बॉल उनके पैरों में शानदार तरीके से बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब से आगे बढ़ने की कोशिश, अभी भी बॉल उनके पाँव में। सपोर्टर जर्सी नंबर 8 के लिए बॉल निकाला है। देखना होगा 8 नंबर के खिलाड़ी छोटा सा बैक पास स्टाइलिश अंदाज में उछाल दिया गया है, लेकिन गोलकीपर गोलकीपिंग करता हुआ देखना होगा। अभी भी मौका बन सकती है और मुझे लगता है कि रोजू जो कि झारखंड की टीम है उनकी तरफ से दमदार फलक आ सकती है, लेकिन इस बार वापी एक तेज तरार खिलाड़ी जब मौका मिल रही, लेकिन अभी तक उनका खाता नहीं खोल पाए हैं। लेकिन देखना होगा रोजू क्या उनको रोक पाएंगे। नंबर 9 पैरों का जादू चलाते हुए दो खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद जर्सी नंबर 10 निक्कू सोरेन पुनः एक बार मौके की फिराक में मौका बन सकती है अभी भी, लेकिन इतना आसान नहीं। इस बार लंबा पास खेला है जरूर रोजू की ओर से, लेकिन देखना होगा। इस बीच ताल हाथ का खेल समाप्त करते हुए रेफरी आनंद पुर्ती जी हमारे साथ YouTube चैनल पर यानी 3X रोशन स्पोर्ट्स सर्च करके आप खेल का आनंद उठा सकते हैं। हर क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, ये अलग बात है, लेकिन आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से YouTube के जरिए खेल देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा हेडर पास निक्कू की इस बार बड़ा रोजू जैसे नंबर 5 क्या बेहतरीन पास खेला है। जैसे नंबर 6 के नंबर के खिलाड़ी क्रॉस पास खेला हुआ लंबा पास के लिए 5 नंबर की मौका था जरूर है मैच में बराबरी की कगार पर लाने के लिए, लेकिन अपने दमदम के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा पास मौका मिल जाएगा 5 जैसे नंबर 7 है। देखना होगा 7 नंबर निकल के 10 और 7 थोड़ा सा अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी भी मौका मिल सकता है दूसरी गोल की तलाश में, लेकिन गोलकीपर के सीट में मार गए थे। लो भैया पकड़े, ये सोच कर लोगों ने किया जैसे नंबर 6 मोनू हासदा इस बार लंबा माइनस हुई है, लेकिन अच्छी हेडर अभी भी मौका मिल जाएगी और ये पाव देखा ना पाव बड़ा गोल ही मांग सकते, क्योंकि एक बड़ी टीम के साथ आपका सामना हुई है। ये कहना तो खेल समाप्ति के माध्यम पश्चात ही ये कहा जाएंगे कि ये किसी का अब तक में
कमजोरी नहीं, लेकिन गोल जरूर हो चुकी है, ये कहना तो मुश्किल है। अब कहें तो ये कुछ भी हो सकता है, और ये जरूर और संघर्ष है। इसमें क्या जो खिलाड़ियों में इतना कमी रखे बने और हो रही है अपना जो तुरंत इसी माध्यम से जो ये अब तक में ये गोल हो, मगर इसे अंदर इसका जो अब तक में फैसला नहीं सुना पा सकते हैं। इसलिए आप हमारे जो खेल लगता है खिलाड़ियों में ये कहा जाए कि किसी ने अपने आप को कम नहीं समझते हैं, और यहाँ पर अगर छतरू पास, लेकिन उससे पहले बबलू रुकने की पूरी कोशिश करते अपने आप में, काफी लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा रंजू की टीम है, और मुझे लगता नहीं कि मैच में कमबैक करेगी। एक बड़ी टीम के साथ उनका सामना हुई है, और बड़ी टीम को अगर आप माफ देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन, एक मेजोरिटी को आपको काट रहेंगे। कूपन संख्या 2036 नाम है, कूपन संख्या 2037 दूसरी गोल। क्या बेहतरीन जीरो एंगल में ये गोल आई है, क्योंकि बॉल खंबे दो गोल से पीछे हैं। अब बड़ा रुझू, और मुझे लगता है सुंदरलाल जी मैच से जरूर विदा लेने का वक्त हो चुका है, क्योंकि ये सेकेंड हाफ का मैच है, और सेकेंड हाफ के बाद अगर आप 2 गोल से पिछड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से मेहनत और किस्मत पर ही मेहरबान होना पड़ेगा। ये कहा जाए तो अभी ये लगता है ये पर समाप्ति की नोक पर है, और ये खेल जबरदस्त है, और एक करतों खिलाड़ियों का जो लक्ष्य है कि मैं हर किसी खिलाड़ी और दर्शकों को मैं अच्छा, और लगता है दोनों के खिलाड़ियों में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, लेकिन गेम को खा चुकी है, और उनके खिलाड़ी भी अपना जो समझ है खिलाड़ियों का जो लक्ष्य है ये अपना है इतना सारे दर्शकों के बीच में अपने आप को कमजोरी नहीं समझना, और खिलाड़ी का यही महत्व है। और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त तो 2025 के पास पार्टिसिपेट हुआ है, सेंटर को मिली है, सेंटर को अपने साथ राज्य के पास गए, राज्य में अपने साथी खिलाड़ी को जो उम्र 25 की दो दिनों के बाद खेल रहे हैं, अपना अच्छा मौका मिले, सफलता नहीं मिले या छीना गया गेंद, और सुंदर पास में विपक्षी टीम के खिलाड़ी पास जाता है, जिसके 24 से पास में छीना गया गेंद, अपना अच्छे पास सफलता नहीं मिले, सुंदर पास जमदारी खिलाड़ी में कोई सफलता नहीं मिले, उसके विपक्षी खिलाड़ी सोनी के पास गया, तो सुंदर पास अच्छा प्रयास करना चाहा साल के बाद एक समाप्ति होने वाली है। आज वर्तमान जो खेल देख रहे हैं, कपाल संघ 2035 के खिलाड़ी 2-0 के बल पर खेल रहे हैं, और कपाल संघ 2034 के खिलाड़ी 2-0 के साथ बैठे, इसीलिए दोनों टीम के बीच में बहुत ही गर्म मटर से खेले जा रहे हैं। किसी तरह दूसरी ने अपना बनाए रखा, संघर्ष बनाए रखा। कपाल संघ 2035 के पास जो साथी के बढ़िया है में कामयाब, इसलिए आगे बढ़ाया गया। अब तक मैं प्रयास आगे बढ़ाई गए, साथी के भी मौजूद बाकी दोनों के साथ छिड़के पर प्रयास हमारे दोनों के बीच में आज जारी है, और इसके बाद जो खेल होने वाली है, लगता है कुछ पल बाद खेल समाप्ति होने वाली है। और इसके लिए जो कपाल संघ 2036 और 37 के बीच में खेले जाएंगे, इसलिए उन दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन नहीं होने तैयार रहते रहेंगे। आगे बढ़ प्रयास इसमें कपाल संघ 50 के बाद
आज को भी पॉजिटिव के बाद आज के साथ ही खेल की सभा